हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो ये मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अपना मार्केट से पहले का फोरकास्ट शेयर करूंगा। अब मैं फोरकास्ट ऐसे शेयर करूंगा कि भाई मार्केट ओपन होने वाली है, अभी 8:30 बज रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम, और जब 9:30 पे मार्केट ओपन होगी तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ, अपने सेशन को ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे ये गेम प्लान बनाना और मार्केट से पहले प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ मैं नहीं करता तो मैं मार्केट में जो है ना रेकलेसली घूम रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए मुझे ये प्रिपरेशन पहले से करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपनी हर रोज़ मार्केट से पहले, मैं ओपन होने से पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गेम प्लान क्रिएट करूंगा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे फटाफट सबकी नोशन में आपको दिखा देता हूँ। नोशन के अंदर आज फ्राइडे है और ये है हमारी जर्नल। तो इसके अंदर हमें अपना फोरकास्ट का किया नहीं किया, ये मैंने एक नया सेक्शन ऐड किया ताकि मैं पूछूं खुद से कि भाई मैंने फोरकास्ट क्रिएट किया या मैंने नहीं किया। फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी, और जो भी गेम प्लान होगा वो मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। और ऊपर से जो दिन की जो ओवरऑल डायरेक्शन के लिए प्रिडिक्शन है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो अभी फिलहाल उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक गेम प्लान बनाना है और मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम पर फोरकास्ट करने की, क्या वो करेगी क्या वो नहीं करेगी। तो मैं अपने ट्रेड आइडियाज भी शेयर करूंगा और प्राइस को एक्सप्लेन करूंगा, और कैसी कंडीशन में है कैसी नहीं है, मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, सब कुछ। तो डेली टाइम फ्रेम पर जब हम लोग इसको देखते हैं तो ओवरऑल आप देख सकते हैं भाई मार्केट को, अगर आप देखो कि भाई रेंज हो रही है, पूरी रेंज की रेंज हुई हुई है। यहाँ से देखिए फेलियर स्विंग्स इन द हाइस, फेलियर स्विंग, फेलियर स्विंग, फेलियर स्विंग, लिक्विडिटी बनी हुई है, और यहाँ से भी रेंज क्रिएट हो रही है, फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं। मार्केट इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में ही ट्रेड कर रही है, कर रही है, कर रही है। तो ये एक बड़ी रेंज है, ठीक है। और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट प्राइस सेक्शन इतना अच्छा नहीं है। अब ये देखिए मंडे को मार्केट ने क्या किया भाई। मंडे को मार्केट ने बिल्कुल कंसोलिडेट किया, ट्यूसडे को एक रेलेवेंट लो को स्वीप करके रिवर्सल दिया, ठीक है। वेडनेसडे को मेरे ख्याल से लॉन्ग किया था, तो वो लॉन्ग गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेलेवेंट फेयर वैल्यू गैप था और ये हाई बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ से न्यू फेज ऑफ प्राइस आ सकता है जब हमने इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया। जब उसको टच किया उसके बाद से अभी तक हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब S&P 500 पे आप देखें तो ये इनसाइड बार नहीं है, इसने लो को स्वीप किया प्रीवियस डे के। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये इनसाइड बार हो रही है और जो है ना कुछ खास दिख रहा नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसी तरह हम चलते हैं अभी अपने 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे क्या है, हाँ भाई यहाँ पर हमें बुलिश क्लोजिंग मिली थी, चेंज इन स्टेट ऑफ प्ले। तो मैं सोच रहा था कि भाई ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मैं इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को लॉन्ग कर सकता हूँ। अगर ये वाली कैंडल जो कि 6 AM की कैंडल है अगर नीचे आती है, यहाँ से रिवर्सल देती है, तो मैं इसे लॉन्ग करूंगा, क्योंकि रेंज के लो के साथ SMT क्रिएट हुई भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेंज का लो था, यहाँ पर SMT क्रिएट हुई है और यहाँ पर रेंज का लो लिया गया है ऑलरेडी, इस रेंज के लो को स्विप कर दिया है, ठीक है। रेंज के लो को स्वीप किया और उसके बाद यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, फेलियर स्विंग्स नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ से रिवर्सल आया तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप से लॉन्ग करूंगा। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ तो बिल्कुल ही फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया S&P पर। और हालांकि एनक्यू पर उसको थोड़ा लेट डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब एनक्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और ES जो है वो ज्यादा वीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमें ऊपर मिला, पर भाई ये पूरी सब कुछ डिसरिस्पेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है मार्केट पूरी रिवर्स होके कैंडल 2 क्लोजर दे, फिर मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। फिर मैं लॉन्ग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप इस लो को देखिए, इस लो को देखिए और इस लो को देखिए, ये फिर से फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो रहे थे और मैंने फिर भी अगली कैंडल को लॉन्ग करने की कोशिश की और मैंने यहाँ पर लॉस लिया। अब दोबारा से वो गलती नहीं करनी, इसी वजह से मैंने फोरकास्ट की सीरीज भी बनाई है। तो यहाँ पर डेली ओपन है, मार्केट गई ऊपर, हाई क्रिएट किया, जिससे बिल्कुल पिछले दिन हुआ था हाई क्रिएट किया, फेलियर स्विंग ही है, लेकिन क्या इतना भी फेलियर स्विंग नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है, इस आई ने नीचे गया, अब वैसे ही इस दिन भी हुआ, इस आई ने नीचे भेजा मार्केट को। और जैसे यहाँ पर फेलियर स्विंग क्रिएट हुए थे वैसे ही यहाँ पर भी फेलियर स्विंग क्रिएट हुए, और मार्केट बहुत ज्यादा क्लीन डायरेक्शन में नहीं है। अगर वीकली टाइम फ्रेम नहीं, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो वो डेली जो कैंडल से मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे हाथों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर ये इनसाइड बार हो रही है और अच्छा खासा मूव नहीं कर रही है। हालांकि ट्यूसडे को रिवर्सल है, वेडनेसडे तो थर्सडे को ऊपर मूव करना चाहिए था, पर उसने वो मूव नहीं दिया और नीचे आ गया। फ्राइडे को ट्यूसडे का लो है तो फ्राइडे का ऊपर जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीजें मैं दिमाग में रख रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरे को अपने दिमाग में टिका के रखनी है
कि मुझे फेलियर स्विंग से लॉन्ग नहीं करना, मुझे फेलियर स्विंग्स को पहले लेने का वेट करना है, जब फेलियर स्विंग्स को ले लिया जाएगा फिर मैं लॉन्ग करूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अभी इसके बहुत करीब, अगर ये अभी रिजेक्ट भी हो जाती है तो अगली कैंडल को लॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि हमने लॉस को नहीं लिया, फेलियर स्विंग्स क्रिएट की, और फेलियर स्विंग्स के ऊपर साइड पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नुकसान देता है। तो बस अभी यही अपना प्लान है, सिंपल सा प्लान है, फेलियर स्विंग्स के ऊपर ट्रेड नहीं करना। तो फिलहाल मुझे कोई ट्रेड आइडिया नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, इस पर वाली गैप वगैरह को हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, ये अपने काम का नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे जा रही है इस लो के पास। अब यहाँ से अगर कोई जो है ना 9 AM की कैंडल आती है इसको रिजेक्ट करती है, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर ये 8 AM की कैंडल है, अब इसको क्लोज होने में तकरीबन बचे हैं 20 मिनट 22 मिनट। तो अगर 9 AM की कैंडल ओपन होती है और यहाँ पर इस लो को स्वीप करती है, इस लो को, और साथ में इस लो को भी स्वीप कर देती है, तो इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप है, तो हम कह सकते हैं भाई अगर ये दो ली लो स्वीप हो गए तो शायद हम ऊपर की साइड पे ट्रेड कर सके। पर वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि अगर मैं मार्केट को देखूँ तो मार्केट चौपी है और यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टेड हाइस भी क्रिएट हो रहे हैं, ये हाई भी प्रोटेक्टेड है, ये हाई भी प्रोटेक्टेड है, और अच्छा खासा एक्सपेंड हुई है मार्केट यहाँ से। तो अगर यहाँ से मुझे कैंडल टू क्लोजर मिलता है, मे बी इस लो को लेने के बाद लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन अगर वो क्लीन और एक्सपेंसिव मूव अवे नहीं मिला मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे, अच्छा मॉड्यूल क्रिएट हो, अच्छा स्ट्रक्चर नजर नहीं आया, तो शायद मैं उसे भी ट्रेड ना करूं। मुझे अपने ट्रेड्स के साथ बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रहना है, मुझे बेवकूफ ट्रेड्स नहीं लेनी। वैसे ही अगर आप यहाँ देखिए, हाँ ये लो जो है ये वाला, ये लो आपको लग रहा है कि भाई ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर इस लो को स्वीप करके रिजेक्शन दिए, पर अब हम नीचे आ चुके हैं, तो नीचे की एक्सपेंशन हो चुकी है। ये लो को अगर लेने के बाद कुछ मिलता है ऊपर की साइड पर रिजेक्शन, तो हम ले सकते हैं उस ट्रेड को। लेकिन अगर अब ये कैंडल रिवर्स हो जाती है तो हम अगली कैंडल को लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं फेलियर स्विंग से, और हम रेंज के अंदर है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे फजूल के प्राइस एक्शन में खुद को मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, मुझे अपना मेंटल कैपिटल और अपना ट्रेडिंग कैपिटल दोनों को बचा के रखना है। ठीक है, तो ये अपना गेम प्लान है। फिलहाल अपने को इस लो का स्वीप चाहिए, इस लो का स्वीप चाहिए क्योंकि ये बस फेलियर स्विंग से, अगर कोई फिर रिजेक्शन ऊपर की साइड में मिली फिर भी मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि ये जो एक्सपेंशन नीचे की साइड पे आई है ना बहुत ज़्यादा ही कोई मजबूत आई है, ये बहुत तेजी में आई है मार्केट नीचे। और जब ऐसे यूं ट्रेड करता है ना बंदा, तो अब यहाँ पर कोई क्लीन फेलियर स्विंग्स नहीं है कि ऐसे हाइस क्रिएट हुई है मार्केट आसान से नीचे आ रही है और फिर रिवर्सल दे रही है, नहीं। अगर ऐसे मार्केट आराम से नीचे आती ना और फेलियर स्विंग्स क्रिएट हुए थे सारे और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आती तो भाई मैं बोलता हाँ एग्जीक्यूट भाई, ये जबरदस्त आइडिया है। लेकिन अब मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, रिवर्सल फॉर्म किया, तेजी से नीचे आए, तो यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं क्रिएट हुई हुई है, सीधी की सीधी एक्सपेंशन है। और मार्केट हो सकता है स्लो को ले रिट्रेस करे और दोबारा नीचे की साइड पर जाए, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो फिलहाल कुछ अच्छे खासे सेटअप, क्लीन सेटअप नहीं है मार्केट के अंदर, रेंज हुई हुई है सारी। और मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ प्रीवियस डे लो को ले, रेंज के लो को ले, अगर फिर कोई अच्छी खासी रिजेक्शन मिली, लोअर टाइम फ्रेम खूबसूरत हुए, फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है, जो है ना ये एक्सपेंशन जो नीचे की तरफ आ रही है। डेली कैंडल पे भी यही हिसाब है, अगर आप यहाँ देखें तो ये डेली कैंडल के लो को लेने वाला है, और ये वाला जो है यहाँ पर डेली कैंडल के लो को नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर एस एम टी क्रिएट हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ये अभी तक वीक था, ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है एस एम टी, और एस एम टी बुलिश की साइड पे, जैसे कि अब यहाँ एस एम टी मिली है तो ये फिर वीक बन जाएगा। तो ऐसा पोटेंशियल है यहाँ पर एस एम टीज का। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ 930 का वेट करूंगा, देखूंगा वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर वो यहाँ से रिएक्ट करती है खूबसूरत तरीके से और ऊपर की साइड पे क्लीन सेटअप देती है तभी मैं लेने की कोशिश करूंगा, बाकी नहीं। तो फ्राइडे ज़्यादा कोई फोर्स करने की कोशिश नहीं करनी, और बस अपने जो है ना गेम प्लान को देखना है कि भाई लॉस से रिजेक्शन आती है। क्योंकि अगर शॉर्ट करने की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर से एक्सपेंड हो रही है और ऊपर फेलियर स्विंग्स छोड़े हुए, तो मैं शॉर्ट भी नहीं करना चाहता। अगर आप कहो कि भाई ये 8 AM की कैंडल है, इसने इस पर पर टेप किया, रिवर्स किया, तो आप शॉर्ट कर दो इस लो को लेने के लिए। हो सकता है ये लो ऑलरेडी ले लिया जाए और इस लो से रिवर्सल क्रिएट हो सकता है, ये बहुत ज्यादा हम इसके करीब आ गए।
तो इस लो से रिवर्सल ऊपर की साइड पे क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी आके वो सेम चीज़ देखें, ये लो एक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लो है और इनमें गैप काफ़ी है। और ये तकरीबन एक रेंज लो भी है, अगर फिर से इसको रेंज समझे तो ये एक रेंज लो भी है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि चॉप अराउंड भी करे, ऊपर की साइड पे भी ना जाए। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं क्या एक्शंस ले रहा हूँ, क्या एक्शंस नहीं ले रहा। फाइनली हमने इस एक लो को यहाँ पर चेक कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला लो भी ले लेना, मार्केट फेलियर स्विंग्स क्रिएट ना हो और उसके बाद मैं इसको ऊपर की साइड पर ट्वीट करूँ। सो दैट्स इट। मेरे को बस यहाँ से लॉन्ग करने की देखना है, अगर कोई अच्छा सेटअप बना 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनेगा ना, 4 आवर की कैंडल तो फिर भी हमारी ऊपर ही रहेगी। हो सकता है कि हम अगली 4 आवर कैंडल की ओपन और 10 एम की ओपनिंग उसको लो इसको स्वीप करो और यहाँ से कोई रिजेक्शन दे, तो हो सकता है यहाँ पर कोई सेटअप बने। 10 एम की कैंडल 9 एम के 6 एम की कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर हो और प्रीवियस कैंडल के लो खोले, 30 मिनट स्विंग पॉइंट दे 1 आवर और फिर हम उसको ऊपर की साइड पे ट्रेड करें। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके अलावा मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग नजर आ रही, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल टू क्लोजर तो होने से रहा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कैंडल टू क्लोजर हो भी पाएगा, जिस तरह से इतनी बड़ी एक्सपेंशन हुई है डाउन साइड पे। तो मुझे नहीं लगता कि कैंडल टू क्लोजर यहाँ पे हो पाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये मार्केट जो है ना बेरिश की साइड पे एक्सपेंशन दे रही है, इनको हमें फाइट नहीं करना। और अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्म होता है तब भी यहाँ पर कैंडल टू क्लोजर मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन होएगा नहीं, वैसे बहुत चांस है नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, लॉस को स्वीप करती है, 30 मिनट स्विंग पॉइंट देती है, 1 आवर स्विंग पॉइंट, उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दैट इज नॉट द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। मुझे नहीं लगता मार्केट मूव करेगी ज़्यादा ऊपर की साइड पे, क्योंकि जो एक्सपेंशन आ रही है ना नीचे की तरफ, तो रेंज के हाइज तो है, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्लियर हाइज नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि ये सारे हाइज जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। साइन ने इसको स्वीप किया, हाँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फेलियर स्विंग्स क्रिएट नहीं कर रही है। और जब क्लीन फेलियर स्विंग्स होते हैं तभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो फिर ये हाई भी प्रोटेक्टेड है, हाँ ये थोड़ा सा फेलियर स्विंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, पर फिर भी प्रोटेक्टेड है और ये पूरी बड़ी एक्सपेंशन जो नीचे आई है। हो सकता है अब यहाँ से रिवर्सल तो फॉर्म हो जाए, लेकिन वो रिवर्सल नहीं होगा, वो असल में होगी रिट्रेसमेंट, क्योंकि जो बड़ी एक्सपेंशन आई ना, रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पर हो जाए और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे चली जाए। तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि फेस कौन सा आ रहा है प्राइस का। अब इस फोरकास्ट भले लंबा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये फोरकास्ट हो जितना हो सके डिटेल में बनाना है, ताकि मैं ध्यान रख सकूँ जब मैं कल को इसको रिव्यू करूँ, तो मुझे अपने थॉट्स की डिटेल इसके अंदर मिल सके। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक प्रोटेक्टेड है। इसके अंदर एम क्यू नेस 100 के अंदर भी ये प्रोटेक्टेड है। ये सब प्रोटेक्टेड हाइज है, तो ऊपर की साइड पे वही बात है कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई अच्छा मूव आएगा ऊपर की साइड पे, क्योंकि नीचे एक्सपेंशन दे रहा है और फ्राइडे का दिन है ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता कि नीचे ऊपर की साइड पे इससे तेजी से कोई रिकवरी आएगी और ऊपर जाके इस हाई को लेके क्लोज होगी, वो नहीं लग रहा मुझे। और प्रीवियस डे का लो को स्वीप किया है, इस लो को अगर स्वीप कर दे अच्छा, यहाँ से कोई रिजेक्शन दे तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड जो यूं ट्रेड के रेंज के अंदर ट्रेड करने वाली है, वो मुझे पसंद नहीं आ रही, वो मैं करना नहीं चाहता। और अगर देखा जाए तो डाउन साइड पे ट्रेड करने के लिए तब भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगर डाउन साइड पे ट्रेड करूंगा तो फिर जो है ना ये ऊपर भी फेलियर स्विंग्स है और ऑलरेडी मार्केट एक्सपेंड हो चुकी है, और ये टारगेट जब ले लेगी तो इसके बाद इस पे जाना थोड़ा सा हार्ड होगा। सो लेट्स सी, हो सकता है मार्केट नीचे ही गिरे, क्योंकि बड़ा रेंज लो है और फिर यहाँ से पूरा एक बड़ा रिवर्सल फॉर्म हो और फिर मार्केट इधर जाए, लेकिन वो लंबे टाइम फ्रेम की कहानी है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज कुछ फॉर्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं अपना गेम प्लान लिख लेता हूँ। हाँ मैंने फोरकास्ट कर दिया, ये सबसे जरूरी बात है, और मैं अपना गेम प्लान लिखता हूँ। ये है रेंज के लो, तो जब ये रेंज के लो है, आई वांट टू सी, आई वांट टू सी द range loss taken out because uh, second
because I don't want to trade AWA away from failure swings. ठीक है, मुझे रेंज के लोगों को लेना ज़रूरी है क्योंकि मैं फेलियर स्विंग्स से दूर ट्रेड नहीं करना चाहता। रेंज के लोस को लेना ज़रूरी है क्योंकि फेलियर स्विंग्स के लो से ट्रेड नहीं करना चाहता। ठीक है, बट स्टिल नहीं चेंज करो। लॉन्गिंग इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू because the TRGTA targets are a bit protected and we are having and we are having bearish EXPN एक्सपेंशंस। तो यहाँ पर बेरिश एक्सपेंशंस हो रही है और हाइस थोड़े प्रोटेक्टेड है और डाउन साइड की तरफ मुझे इसलिए ट्रेड नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंड काफ़ी हो चुका है, काफ़ी एक्सपेंड भी हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इसके बाद न्यू फेज ऑफ प्राइस आएगा तो भाई थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है नीचे ट्रेड करने में। तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आज के दिन से। Targets are a bit protected and having a bearish and market. We are market. The market is having bearish expansions. I will see how the opens comes opens react and then I will see what happens। ओपन के आने के बाद ही मैं देखूंगा कि भाई क्या मार्केट में हो रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट स्टिल STI still not INTERE still interested in trading today। ठीक है, तो ये अपना गेम प्लान है, साफ सुथरा खूबसूरत। वाओ, ठीक है ना, खूब। अबे ये क्या लिख दिया, SWING स्विंग बट स्टिल फेलियर स्विंग्स लॉन्गिंग। और ये सारा अपना गेम प्लान लिख लिया गया है, उसके अंदर थोड़ी गलतियां हैं पर कोई बात नहीं, हमारा प्लान सिंपल है। मुझे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी खास नहीं समझ में आ रही जो कि आज मुझे मिलेगी और फिलहाल अपने रेंज के लो का वेट करना है और वहां से थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा तो हम देखेंगे कि भाई कैसा रिएक्शन है। बाकी लॉन्ग करने का इतना मूड नहीं है, शॉर्ट करने के लिए भाई ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी है। सो आई डोंट थिंक कि मैं ट्रेड करूंगा। तो यही था मेरा ट्रेड वीकेप, उसको फटाफट से मैं भी अपलोड करने वाला हूँ। ट्रेड वीकेप नहीं है, ये फोरकास्ट है।